नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय विज्ञान। आइए इसके अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पर समुद्र समीर और थल समीर। इसके अंतर्गत यहाँ अवधारणा का संक्षिप्त परिचय दिया है और इसमें दिया है, देखिए पेज नंबर 85, 86 और 87। इसमें दी गई वर्कशीटों को हम पूर्ण करेंगे। तो आइए बच्चों देखिए, यहाँ दिया है समीर, समुद्र समीर और थल समीर। देखिए हम अवधारणा का संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों दिया है, उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। देखिए ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। ये हैं चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा। देखिए ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उपरोक्त चित्र अनुसार मोमबत्ती की ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी महसूस करेगा, जबकि पार्श्व हाथ नहीं, क्योंकि ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, किंतु पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती। तटीय क्षेत्रों में दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बढ़ती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। इसी प्रकार से दिया है, रात्रि में यह प्रकरण ठीक विपरीत होता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती हैं। यह थल समीर कहलाता है। तो इस प्रकार से देखिए आप थल समीर की परिभाषा भी यहाँ समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ दिया है, विषय वस्तु का विस्तार से अध्ययन करने के लिए आप विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 4 में आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से दिया है, देखिए वर्कशीट क्रमांक 1। इसमें दिया है बच्चों, एक वस्तु से दूसरी वस्तु से ऊष्मा का स्थानांतरण किन प्रक्रमों द्वारा होता है। तो देखिए ऊष्मा का स्थानांतरण चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा होता है। इसी प्रकार से है, द्रव तथा गैस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। तो द्रव तथा गैस में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। इसी प्रकार से समुद्र समीर किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, थल समीर किसे कहते हैं। स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है और यह थल समीर कहलाता है। नेक्स्ट है, विकिरण प्रक्रम का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए तटीय क्षेत्रों में दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर दी गई अभ्यास वर्कशीट के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत देखिए यहाँ दिया है प्रोजेक्ट कार्य। छोटे बर्तन या बीकर में पानी गर्म लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक, स्केल, पेंसिल, पेन, लकड़ी का स्केल, डिवाइडर एकत्र कर इन वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबाइए। कुछ देर बाद दूसरे सिरे को छूकर देखिए। अपने लक्षणों को तालिका में लिखिए। देखिए यहाँ दिया है, वस्तुएं, पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है और क्या दूसरा सिरा गर्म होता है, हाँ या ना। तो देखिए वस्तुएं हम एकत्र करेंगे, स्टील की चम्मच, पेन, लकड़ी का स्केल, डिवाइडर, प्लास्टिक का स्केल। ये वस्तुएं किन वस्तुओं से बनी हैं। स्टील, प्लास्टिक, देखिए स्टील की चम्मच स्टील से बनी है, पेन प्लास्टिक से, लकड़ी का स्केल लकड़ी से, डिवाइडर लोहा से, प्लास्टिक का स्केल प्लास्टिक से। देखिए स्टील की चम्मच का दूसरा सिरा गर्म होगा, हाँ। पेन का होगा, नहीं। लकड़ी का दूसरा सिरा गर्म होगा, नहीं। डिवाइडर का दूसरा सिरा गर्म होगा, हाँ। और प्लास्टिक का स्केल दूसरा सिरा गर्म होगा, नहीं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है अगला स्व आकलन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए दिया है, चालन खालिस्तान तथा विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम है। तो चालन संवहन तथा विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम है। अगला है, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, तो इसका दूसरा सिरा खालिस्तान के कारण ठंडा होगा, चालन के कारण ठंडा होगा।
ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, कॉलम ए में दिए गए कथनों को कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। कॉलम ए में देखिए और कॉलम बी, थल समीर के बहने का समय रात, समुद्र के बहने का समय क्या है, दिन में। ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरण का प्रक्रम चालन द्वारा, ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरण का प्रक्रम संवहन द्वारा, द्रवों में ऊष्मा स्थानांतरण का प्रक्रम संवहन द्वारा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों में दिन के समय वायु किस प्रकार बहती है, समझाइए। तो देखिए तटीय क्षेत्रों में दिन के समय वायु स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बढ़ती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु किस प्रकार बहती है, समझाइए। तो तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु स्थल की से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। देखिए तो इस प्रकार से आप यहाँ इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं, समुद्र की ओर बहती हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसमें दी गई वर्कशीट एवं स्व आकलन इससे संबंधित सभी प्रश्नों को आप बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हमें अवधारणा का संक्षिप्त जो परिचय दिया है इसे हम अच्छे से समझकर इसका अध्ययन कर लेंगे और वर्कशीटों को हम पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों आप यदि इसी प्रकार के आगे के सभी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।